दानवीर कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों की अपनी माता कुंती से सच्चाई का पता चला कि कर्ण उनका सबसे बड़ा भाई था, तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस सच्चाई के अचानक सामने आने की वजह से इस खुलासे पर क्या प्रतिक्रिया दे। जब युधिष्ठिर को इस बात का पता चला तो वह इस सच्चाई को छुपाने के लिए कुंती पर इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने कुंती और पूरी स्त्री कुल को श्राप दिया कि वह आगे से कोई भी रहस्य अपने मन में छिपा नहीं पाएंगी। पांडवों ने कर्ण की मृत्यु पर उनकी आंखों में एक आंसू भी नहीं थे, क्योंकि जब से वह कर्ण को जानते थे तब से वह उसे अपना शत्रु मानते आ रहे थे। श्री कृष्ण ने पांडवों से पूछा, आप सभी अपने सबसे बड़े भाई की मृत्यु पर आंसू क्यों नहीं बहा रहे हो? युधिष्ठिर, क्या सिंहासन की आपकी इच्छा आपके सबसे बड़े भाई के प्रति आपके प्यार पर हावी हो गई? भीम, क्या आप भूल गए कि कर्ण ने एक बार आपको हराया था और आपको दिया था युद्ध में जीवन दान? नकुल, क्या आप भी भूल गए कि कर्ण भी आपके प्रति नरम था और उसने आपको कभी नहीं मारा, भले ही उसके पास ऐसा करने का अवसर था? युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। हे श्री कृष्ण, अब मुझे सब याद आ गया कि कर्ण ने मुझे क्यों नहीं मारा। यह माता कुंती के दिए गए अपने वचन के कारण ऐसा हुआ था कि उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि कर्ण ने युद्ध से पहले माता कुंती से वादा किया था कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव को नहीं मारेगा और नागास्त्र का ज़्यादा उपयोग नहीं करेगा, केवल एक बार अर्जुन पर। हालांकि उसके पास कई बार अर्जुन पर प्रयोग करने का विकल्प था। कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन भी बहुत दोषी महसूस करता है और कहता है, मैं कितना मूर्ख था, मैंने कर्ण को मारने की कोशिश की जो मेरे और मेरे भाइयों के प्रति उद्धार था। मैं खुद को बहुत दोषी और शर्मिंदा महसूस करता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तुम हमेशा अपनी छाती ठोकते हो और कहते हो कि कर्ण तुम्हारा जन्मजात प्रतिद्वंदी है और उसे मारने में गर्व महसूस करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुमने एक मरे हुए सांप को मार डाला है? कर्ण इसलिए नहीं मरा क्योंकि तुमने उसे मारा था। आपके मारने से पहले भी वह 6 बार मर चुका था। नंबर 1, एक ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जब वह अपने जीवन की महाकाव्य लड़ाई में होगा तो उसके रथ का पहिया टूट जाएगा। दूसरा, जब गुरु परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया ब्रह्मास्त्र को उसने उससे सीखा है, वह उस समय उसके काम नहीं आएगा जब उसकी सबसे ज़्यादा जरूरत होगी, तब वह उसका उपयोग करना भूल जाएगा। तीसरा, जब इंद्र ने युद्ध से पहले कर्ण से दान के रूप में उसका दिव्य कवच कुंडल मांगे। चौथा, जब कुंती ने कर्ण से अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव को नहीं मारने का वादा करने के लिए कहा और साथ ही अर्जुन पर 1 से अधिक बार नागास्त्र का प्रयोग नहीं करने का वादा किया। पांचवा, जब कर्ण के सारथी शल्य सबसे महत्वपूर्ण समय में युद्ध के दौरान उसका साथ छोड़ देते हैं। छठा, जब मैं एक ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास गया जब वह अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था और उससे जन्म के बाद से उसके सभी परोपकारी कार्यों से अर्जित सभी पुण्य मुझे दान करने के लिए कहा, जिसमें उसके दान करने से अर्जित पुण्य भी शामिल था। श्री कृष्ण कहते हैं, ये 6 घटनाएं उसकी मृत्यु का कारण बनी और सिर्फ तुमने ही उसे नहीं मारा। कर्ण अजय था और कोई भी उसे कभी नहीं मार सकता था। अगर वह चाहता तो कर्ण आसानी से सभी पांडवों को मार सकता था। इसलिए अर्जुन कर्ण को मारने के लिए दोषी महसूस करना बंद करें, क्योंकि इसकी मृत्यु विभिन्न कारणों का एक संयोजन थी और इसके लिए केवल आप ही जिम्मेदार नहीं थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।